एक बार सभी छात्रों का स्वागत है। इस क्लास में आज बात करने जा रहे हैं संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन जैसा कि आपको पता है कि संविधान संशोधन में हमने एक क्लास आपको दी है। उस क्लास में संविधान संशोधन की उस क्लास में हमने 4-5 संविधान संशोधन जो कि बड़े इंपॉर्टेंट हैं वो हमने आपको लिखाए हैं। ठीक है, पहला लिखाया था संविधान संशोधन जो हमने प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था। उसमें क्या हुआ था कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार जैसे भूमि सुधार पर जोर दिया गया। इसके बाद में 7वां संविधान संशोधन जो 1956 में किया गया, वहां पर राज्यों के वर्गों को समाप्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1973 के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ा करके 545 कर दी गई थी। आज वर्तमान में भी 545 सीटें ही लोकसभा में हैं, जिसमें 543 सीटों पर मतदान होता है, चुनाव होता है। 2 सीटें जो एंग्लो इंडियन द्वारा भरी जाती हैं, राष्ट्रपति को इसका अधिकार है। इसके बाद 36वां संविधान संशोधन जो 1975 में किया गया था, उसमें हमने देखा था क्या कि सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था। 36वां संविधान संशोधन जो हमारा 1975 में किया गया था, उसको क्या हुआ था, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दे दिया गया था। इसके बाद में 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया था, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, लघु संविधान भी इसे बोला गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 को। इसके बाद में संविधान 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया था। लोकसभा का और राज्यसभा विधानसभा का जो कार्यकाल था उसे बढ़ाकर 6 वर्ष का कर दिया गया था हमारे 42वें संविधान संशोधन ही द्वारा। इसके बाद में क्या हुआ था कि कोरम व्यवस्था को जो था वो समाप्त कर दिया था। कोरम व्यवस्था तो आप जानते ही थे कि विधानसभा हो की बैठक हो या राज्यसभा की लोकसभा की कोई बैठक हो, उसमें मैक्सिमम 1/3 1/10 1/3 नहीं 1/10 सदस्यों का होना जरूरी था। लेकिन ऐसा नहीं किया और सरकार ने इसको भी समाप्त कर दिया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके बाद हमने 42वें संविधान संशोधन 1976 तक ही लिखाया होगा, आगे लिखेंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 तक ही लिखाया है कि आगे लिखाया कहां पर छोड़ा है, जरा कमेंट करो जी। देखिए, इधर आपको संविधान संशोधन डालना है। अब हमारा संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन, जिसका 1978 में किया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। इसमें क्या किया गया, लोकसभा विधानसभा विधानसभा के कार्यकाल को के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, जो वर्तमान में भी है। क्वेश्चन
आपके सामने ये है कि 44वां संविधान संशोधन 1978, लोकसभा विधानसभा दोनों का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष का किया गया, पुनः 5 वर्ष का किया गया। जबकि इससे पहले 42वां संविधान संशोधन, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, आपातकाल लगा हुआ था, उस समय इसे 6 वर्ष किया गया था। लेकिन दोबारा से जनता सरकार आती है, मोरारजी देसाई उस समय देश के प्रधानमंत्री होते हैं, और उन्होंने ये निर्णय लिया कि लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः 5 वर्ष का कर दिया जाए। तो उन्होंने संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में यह काम कर दिया। इसके बाद में राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजना पड़ता था, लेकिन अगर राष्ट्रपति के पास वो फाइल दोबारा आती थी तो राष्ट्रपति को फिर हस्ताक्षर करना पड़ता था, मजबूरी बन जाती थी। ये भी संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा कर दिया गया। राष्ट्रपति को एक बार कैबिनेट एक बार कैबिनेट के पास पुनर्विचार के लिए भेजना अगर दोबारा आता है तो हस्ताक्षर करना पड़ेगा। राष्ट्रपति कैबिनेट के पास कोई फाइल भेजता है और कैबिनेट उसे दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज रहा है तो राष्ट्रपति को हस्ताक्षर करना पड़ेगा। ये संविधान संशोधन 44वां कहता है। संविधान संशोधन 44वां कहता है। इसके बाद क्या किया है, कोरम व्यवस्था को पूर्ववत रखा। कोरम व्यवस्था को पुनः लगाना। तो कोरम व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन में इंदिरा गांधी ने खत्म किया, मोरारजी देसाई आए, उन्होंने कोरम व्यवस्था को दोबारा से चालू कर दिया है, कोरम व्यवस्था को दोबारा से लागू कर दिया। बहुत से लोग क्लास 11 के चक्कर में रहेंगे, कुछ 3 के चक्कर में रहेंगे, कुछ 5 के चक्कर में रहेंगे, सभी की क्लास छूट जाएगी। इसलिए क्लास को टाइम पे अटेंड करिए। पता नहीं कितने टाइम, कौन सी क्लास का टाइम हम बोल दें, ठीक है। हाँ, इसलिए कोई टाइम डिसाइड अब हम नहीं रखेंगे, जिससे कि तुम लोग थोड़ा सा अलर्ट रहें, ठीक है। तो कोरम व्यवस्था जो थी उसको पुनः संविधान संशोधन 44वां द्वारा हमारे संविधान में लागू कर दिया जाता है। इसके बाद में क्या होता है, राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा जाए। चौवालीसवें संविधान संशोधन के द्वारा
इसके बाद में क्या होता है, अनुच्छेद 20 और 21 को राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमने आपको बताया था राष्ट्रीय आपात जो है आर्टिकल 352 के तहत आता है, और इसमें से 20 और 21 जो अनुच्छेद हैं वो आपातकाल के भी समय निलंबित नहीं किए जा सकते हैं। ऐसे दो अनुच्छेद हैं। 21 अनुच्छेद में क्या था शामिल, 21 में क्या है शामिल, बताओ 21 में क्या है, हैं? जीने की स्वतंत्रता, जीने का अधिकार। और 20 में क्या है, आर्टिकल 20 में क्या है, 20 क्या कहता है आपके संविधान में, अपराध, 20 में अपराध है, काय का अपराध, दोष सिद्ध होना। 20 में दोष नहीं होगा, देखो सही से बोलो आंसर। सही बात है। 20 में कोरोना आया और दोष लग गया, 20 में क्या आया, कोरोना आया, दोष लग गया। तो 44वें संविधान संशोधन की क्या विशेषता थी, लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को पुनः 5 वर्ष कर दिया गया, राष्ट्रपति को कैबिनेट में पुनर्विचार के लिए भेजने के बाद दोबारा हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा, कोरम व्यवस्था को पुनः शुरू कर दिया। इसके बाद राष्ट्रीय आपात में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के समय भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। ये बातें 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा लागू हो जाती हैं। देखो जितने संविधान संशोधन मुश्किल से 10 लिखाएंगे या 15, वनडे एग्जाम आपके ऐसे निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट हम आपको लिखा रहे हैं। 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में, इसमें क्या हुआ था, याद होगा आपको, अनुसूचियां पढ़ाई थी ना, तब बताया था 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा क्या किया गया, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान था, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान था। तो हमारे संविधान संशोधन 52 1985 में क्या किया गया था, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, और जिसके अंदर क्या व्यवस्था थी, दल बदल कानून संबंधी प्रावधान किया गया।
इसके बाद में आता है 56वां संविधान संशोधन 1987। 56वां संविधान संशोधन 1987 में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। बात समझ रहे? 56वां संविधान संशोधन द्वारा 1987 में गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। इसके बाद गोवा के बाद छत्तीसगढ़ आया, उत्तराखंड आया, झारखंड आया इसी तरह से। और फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना भी आ गया। इस तरह से ही तो चला। तो हाँ, जैसे याद अगर करना, 36 उत्तर झार, कैसे याद करना है? 36 उत्तर झार, 36 उत्तर झार। 36 से बन जाता है आपका छत्तीसगढ़, उत्तर से बन जाता है उत्तराखंड, झार से बन जाता है झारखंड। इसके बाद आपके संविधान में एक नया राज्य बनाया गया था जो 2 जून 2014 में बनाया गया। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि तेलंगाना को कब राज्य घोषित किया गया। तो चलती तो व्यवस्था बहुत दिन तक रही, लेकिन आखिरकार इसे जो बनाने का टाइम था, डेट थी, वो 2 जून 2014 को तेलंगाना को 29वां राज्य मिला था। लेकिन अब वर्तमान स्थिति में फिर से 28 राज्य है हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ कितने राज्य हैं? 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, आगे देखो। 56वें के बाद आता है 61वां संविधान संशोधन 1989 में जो किया गया। ये लोकसभा विधानसभा में मतदान की आयु जो थी उसको निर्धारित किया गया। लोकसभा विधानसभा में मतदान की आयु लोकसभा और विधानसभा में मतदान की आयु जो थी 21 से 18 वर्ष की। यानी पहले मतदाता की जो आयु थी वह 21 वर्ष थी। कितनी थी? का सोई गए सब लोग? आए, सो गए, नींद में हो? तो ठीक, सो न जाना ना। इधर तुम सोच रहे चलो टीवी चल रही है, हम देख रहे आराम से। 21 वर्ष थी और इसे 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पे डाल सकते हैं आप। मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से कि हमारे संविधान में लोकसभा विधानसभा में जो मतदान की आयु पहले 21 वर्ष थी उसे 18 वर्ष कब किया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में इसे 21 से 18 वर्ष की आयु कर दी गई। 21 से 18 वर्ष की आयु 61वां संविधान संशोधन 1989 में 1989 में इसे कर दिया गया। आगे देखते हैं। 61वें संविधान संशोधन के बाद में आता है 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में किया गया। 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या होता है? दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है,
तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया? 69वें संविधान संशोधन 1991 में। याद रख पाएंगे? याद रख पाएंगे? रखना पड़ेगा। दिल्ली और पुदुचेरी ऐसे दो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनकी कोई विधानसभा नहीं है, आपको अच्छे से पता ही है। आगे चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन, ये जो 73वां संविधान संशोधन था 1992 और 93, 92 में पेश हुआ था, 93 में लागू हुआ था। कहीं पर 92 ही मिलेगा, कहीं 93 ही मिलेगा, या 92 93 भी मिल सकता है। तो याद रखेंगे 73वां संविधान संशोधन 1992 93। याद है, इसमें पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा दिया गया। तो पंचायती व्यवस्था को वैधानिक दर्जा जो था वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था, क्योंकि इसी संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूचियां जब पढ़ाई थी तब हमने बताया भी था, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें कार्य क्षेत्र कितने थे? 29 कार्य क्षेत्र रखे गए थे। 29 क्या थे इसके? कार्य क्षेत्र थे। कार्य क्षेत्र कितने थे? 29 कार्य क्षेत्र रखे गए थे। इसके बाद में और इसमें क्या जोड़ा गया? भाग 9 जोड़ा गया। भाग 9 जोड़ा गया। तो ये संविधान संशोधन भी इंपॉर्टेंट है आपकी दृष्टि से, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पंचायती व्यवस्थाओं को दर्जा मिला। गांव क्षेत्र में पंचायतों के लिए उपयोगिता सिद्ध की गई। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में जो हमारी पंचायती व्यवस्था थी उनके लिए 29 कार्य क्षेत्र रखे गए। 29 कार्य क्षेत्र रखे गए। और भाग 9 को भी जोड़ा गया। भाग 9 को भी जोड़ा गया हमारे संविधान संशोधन 92 और 93 में। मजा आ रहा है संविधान संशोधन में? मजा आ रहा है? काफी लोग जीएस की क्लास जानकारी ना होने की वजह से आज क्लास नहीं ले पाए हैं, कोई बात नहीं, असुविधा के लिए खेद है। इसके बाद में आता है 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में ही ये भी किया गया था। ये ग्राम स्तर के लिए था। ये शहर स्थानीय निकायों को, शहर स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा, इसको क्या हुआ? शहर स्थानीय निकायों को भी वैधानिक दर्जा जो था वो 74वां संविधान संशोधन 1992 और 93 में दिया गया। इसमें 11वीं अनुसूची पंचायतों के लिए, ग्राम स्तर के लिए, 12वीं अनुसूची शहरों के लिए। याद है? हाँ, 12वीं अनुसूची 18 कार्य क्षेत्र थे। शहर स्तर में कार्य क्षेत्र कम थे, क्योंकि हमने बताया था कि गांव में जनसंख्या ज्यादा होती है, शहर में कम होती है। तो गांव में 29, शहर में 18। बढ़िया है। इसके बाद बिल्कुल इसके पैटर्न पे ही ये चला है। इसके बाद भाग 9A को जोड़ा गया। भाग 9A को जोड़ा गया। तो देखा, बिल्कुल सेम पैटर्न पे चला कि 73वां संविधान पंचायती व्यवस्था को, तो 74वां संविधान संशोधन
शहरी स्थानीय क्षेत्रों को, शहर को बढ़ावा, गांव को बढ़ावा। वर्ष दोनों का 92, 92 93, 92 93, ये 73वां है, ये 74वां है। इसने 11वीं अनुसूची जोड़ दी तो इसने 12वीं अनुसूची जोड़ दी। इसने 29 कार्य क्षेत्र थे तो इसमें 18 कार्य क्षेत्र थे। इसने भाग 9 जोड़ा तो इसने भाग 9 ये जोड़ दिया। यानी एक याद कर लो, दूसरी उसी के पैटर्न पे चल जाएगी। बात समझ में आई? मजा भी आ रहा है? बहुत सुंदर मजा आ रहा है। अगर मजा आना चाहिए बिल्कुल। आगे देखो, इसके बाद में है 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन जो 2001 में हुआ था। इस 84वें संविधान संशोधन में कोई बताने वाला है क्या आंसर? क्या था 84वें संविधान संशोधन में? तुम लोग आंसर नहीं सेंड करते हो, क्या बात है? समझ में नहीं आता है? पहले से कुछ याद ही नहीं है? भेजो 84वें संविधान संशोधन 2001 की विशेषता, भेजो, कमेंट करो, करो कमेंट। और नहीं तो जल्दी नहीं लिख दो, टाइम बर्बाद ना करो, जल्दी नहीं लिख दो, और नहीं पता है तो लिखो। आसान था नहीं लिखना। इसमें क्या हुआ था, 2026 तक लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। 2026 तक लोकसभा विधानसभा की लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या, सीटों की संख्या, सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी ऐसे चुनिंदा पॉइंट ढूंढ के लाए संविधान संशोधन में, बस देख लो काम तमाम हो गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 ऐसा संविधान संशोधन था, यही एक संविधान संशोधन था जिसमें यह डिसाइड कर दिया गया था कि 2026 तक लोकसभा विधानसभा सीटों में कोई ना बढ़ोतरी होगी ना कमी आएगी। और ये 2001 से आज तक आप बताइए, सीटें घटी या बढ़ी? कुछ हुआ? नहीं हुआ। क्वेश्चन यही बड़ा पूछा जाता है, किस संविधान संशोधन द्वारा विधानसभा और लोकसभा में सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई है और कब तक कर दी गई है? तो 2026 तक, 2026 तक इस बात को निश्चित कर दिया गया है कि कोई भी सीटें बढ़ाई नहीं जा सकती, ना घटाई भी नहीं जा सकती। ऐसा नहीं कि बढ़ाई नहीं जा सकती हैं तो घटाई भी नहीं जा सकती हैं। अगली बात, इसके बाद है 46वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। इसमें क्या था, ये 46वां संविधान संशोधन, आप ये याद कर लो, ये शिक्षा से जुड़ा था। छियालीसवां संविधान, 86वां 86, जो ये किससे जुड़ा था? शिक्षा से जुड़ा था। क्या शिक्षा से जुड़ा था? 21A, आर्टिकल 21A के तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे, 6 से 14 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ।
निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई थी आर्टिकल 86वें संविधान संशोधन 2002 में। और ये आर्टिकल 21A में हमने पढ़ाया है, आपको पढ़ाया है। इसके बाद में 6 से ऊपर की व्यवस्था निशुल्क शिक्षा कर दी गई। फिर आर्टिकल 45 बनाया गया था। 45 आर्टिकल में था क्या, ये भी संविधान संशोधन 46 की ही बात है। 0 से 6 वर्ष के बच्चे 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा आर्टिकल 45 में था। 0 से 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था। और 45 में यही किया गया था कि जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, यानी 6 वर्ष के बच्चों के शिक्षा की प्रावधान जो था आर्टिकल 45 में था। लेकिन 86वें संविधान संशोधन द्वारा 51A में क्या किया गया, 51A 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया। क्या बनाया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य बनाया गया। पहले मौलिक कर्तव्य कितने थे, 10 थे। एक मौलिक कर्तव्य जो 11वां मौलिक कर्तव्य बढ़ाया गया, वो 51A आर्टिकल तहत 86वां संविधान संशोधन 2002 में बढ़ाया गया। 2002 में बढ़ाया गया। जो कि आप मौलिक कर्तव्य तो आप जानते हैं कहां से लिया गया था, रूस से लिया गया था। पहले मौलिक कर्तव्य 10 थे। कितने थे, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो इस आर्टिकल के तहत जो हमारा ये 11वां संविधान संशोधन मौलिक कर्तव्य जो बढ़ाया गया था, इस 11वां मौलिक कर्तव्य का मतलब क्या था, इसको बढ़ाने का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य ये था कि अभिभावक, माता पिता, अभिभावक आपका दायित्व होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को विद्यालय भेजना होगा, विद्यालय भेजना होगा। ये 11वां मौलिक कर्तव्य बढ़ाया था 86वें संविधान संशोधन 2002 में, कि अपने जो अभिभावक हैं, माता हैं, पिता हैं, अपने बच्चों को नियमित विद्यालय भेजने का दायित्व आप लोगों का है। बाकी सरकार व्यवस्था निशुल्क शिक्षा की कर रही है, निशुल्क शिक्षा की कर रही है। तो जब हमारे संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया था, आगे देखिए, और छह से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 21A में किस लिए किया गया था, क्योंकि पहले जो शिक्षा की ये व्यवस्था थी, 0 से 6 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था आर्टिकल 45 में की गई थी, आर्टिकल 45 में की गई थी। और ये आर्टिकल 45 जो था, ये नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था। किसमें आता था, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता था। और सरकार ये सोचती थी कि ये नीति निर्देशक तत्व, इसे तो न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते हैं, 45वां अनुच्छेद जो है इसे न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे सकते हैं। इसलिए उसने इसे संविधान संशोधन करके और मौलिक अधिकार के अंदर 21A के तहत बना दिया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कर दी गई थी। बात समझ रहे, मेरी बात को आप समझ पाए हैं, हमारा कहने का मतलब क्या था। हाँ,
मेरा कहने का मतलब ये था कि 21A में 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा इसलिए की गई थी क्योंकि जो 6 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा का प्रावधान था वो आर्टिकल 45 में था, और 45 हमारा नीति निर्देशक तत्व में आता है। और अगर पढ़ाई संबंधी कोई समस्या है तो आप न्यायालय में चुनौती भी नहीं दे पाएंगे। इसलिए संविधान संशोधन 86वां किया गया और इसे उठा करके मौलिक अधिकार के अंदर लेके आए, 21 के अंदर लेकर। बात समझ में मजा आ गया? बहुत ही गजब का पॉइंट था ये। इस पॉइंट पे बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, लेकिन सारा मटेरियल है इतने के अंदर। जैसे आपने आज हिंदी की क्लास में वर्णमाला से 10,000 क्वेश्चन बनेंगे अगर वन लाइनर करके याद करें, ठीक है। और अगर वन लाइनर याद करके ना जितना हमने आज पढ़ा दिया उतना समझ लें केवल, तो 10,000 के 10,000 के क्वेश्चन आप आंसर दे देंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे है कि इसको इतना मटेरियल आप अगर समझ गए तो इसमें किसी भी एंगल से अगर क्वेश्चन घुमाता है तो आप उसे पकड़ लेंगे, दबोच लेंगे, निकलने भी नहीं देंगे उसे। बात समझ में आ गई है? बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से मजबूत संविधान संशोधन हम लेने लिखाए हैं। ऐसा नहीं हम करते हैं कि पूरा जितना संविधान संशोधन है सारे लिखा दें, अब कहते बेटा कोई ना कोई तो परीक्षा में फंस ही जाएगा। हम आपको 15-20 लिखाएंगे, उस इतने से ही आपका गुजर कराएंगे। अनुच्छेद हमने जो आपको बहुत सीमित कर दिए, बहुत सीमित कर दिए, आप बिल्कुल इधर उधर ना भटकें, उतने से ही आपका काम तमाम हो जाएगा। 91वां संविधान संशोधन, 91वां समान संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। तो 91वें संविधान संशोधन 2003 में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या, मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक ना हो, 15% से अधिक ना हो। यानी कि मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या जो है अधिक नहीं होगी, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी निम्न सदन, निम्न सदन, और निम्न सदन के तहत आपका केंद्र भी आता है और राज्य भी आता है, केंद्र भी आता है और राज्य भी आता है, केंद्र भी आता है, राज्य भी आता है। केंद्र लोकसभा, केंद्र क्या होता है? लोकसभा, और राज्य होता है आपका विधानसभा। क्या होता है? विधानसभा, विधानसभा होता है। केंद्र आप जानते ही हैं, केंद्र में 545 सदस्य हैं। केंद्र में कितने सदस्य हैं? 545 सदस्य हैं। और मतलब इसका आप 15%, इसका आप 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं, इसका 15% मंत्री बनाए जा सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि 15% का मतलब क्या था? जो 91वें संविधान संशोधन 2003 में क्या कर दिया गया था कि अधिकतम 15% से ज्यादा आप मंत्री नहीं बना सकते हैं। तो जैसे केंद्र में आपके 545 सदस्य हैं, तो 545 का 15% आप मंत्री बना सकते हैं, 15% आप क्या कर सकते हैं? मंत्री बना सकते हैं। लेकिन राज्यों का थोड़ा सा नक्शा उल्टा है, राज्यों का थोड़ा सा नक्शा उल्टा है। इसका जो है राज्यों में क्या होता है, राज्यों में न्यूनतम जो है वह 12 सदस्य, न्यूनतम जो है राज्यों के लिए 12 सदस्य होने चाहिए। और अधिकतम, अधिकतम जो है इसका सीमा वो 15% ही है इसकी भी।
मतलब कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% ही आप मंत्री बना सकते हैं, लेकिन न्यूनतम जो है वो आपका 12 है, यानी 12 से कम सदस्य नहीं, मंत्री नहीं होनी चाहिए, ठीक है, राज्यों में। तो ये मैटर समझ में आया कि 91 संविधान संशोधन के तहत अधिकतम संख्या संख्या जो है 15%, क्या है 15%, तो सारी चीजें समझ में आपको आ चुकी होंगी। आगे चल रहे हैं। टाइम कितना, बहुत सुंदर, टाइम तो ठीक चल रहा है, आपका क्लास भी पूरा हो जाएगा, मजा भी आएगा। इसके बाद में बहुत ही गजब की क्लास आज भी लगेगी आपको, बहुत ही अच्छी क्लास है, क्योंकि संविधान संशोधन बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने लिखाए हैं। 92वां संविधान संशोधन जो आपका 2003 और 4 में 2003 और 4 में हुआ था। इसमें क्या था, 8वीं अनुसूची में 4 भाषा बढ़ाई गई थी, बढ़ाई गई थी। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा बढ़ाई गई। आपको याद ही है कि प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। 8वीं अनुसूची में कई कितनी भाषाएं थी, प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14। और आज की बात अगर करें तो कितनी है, 22 है ना, 22 है। अंतिम 4 भाषा जो जोड़ी गई हैं, यानी 19, 20, 21, 22, अंतिम 4 वही पूछी जाती हैं। अंतिम 4 भाषा, अंतिम 4 भाषा जो है हमारे जोड़ी गई है 92वां संविधान संशोधन 2003-4 में, वो कौन कौन सी है। एक है आपकी बोडो, कौन है, बोडो। एक है डोंगरी, कौन है, डोंगरी। और एक है मैथिली, मैथिली। और एक है संथाली। याद रख लो, ये 4 जो हैं भाषाएं, अंतिम 4, समझ गए, याद कर लो इसे। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, क्या है, महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला। अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई, मां से मैथिली, सा से संथाली, डी से डोंगरी और बी से बोडो। तो महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, अंतिम 4 भाषाएं जोड़ी गई। महेंद्र सिंह धोनी का बल्ला, अंतिम 4 भाषाएं जो 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा जोड़ी गई, हमारे संविधान संशोधन द्वारा। बात समझ में आ गई। मैथिली जो है वो आप जानते हैं बिहार में संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त किए है, मैथिली बिहार में संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त किए हैं। आगे चलते हैं, बस थोड़ा और टाइम लीजिए, 10 मिनट का, 5 मिनट का, इसके बाद क्लास खत्म कर देंगे। थोड़ा टाइम और, थोड़ा और लिख लो। एक है आपका 100वां 100, ये 2015 में संविधान संशोधन 100वां 2015 में बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण। तो बांग्लादेश से क्या हुआ है, भूमि हस्तांतरण। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भूमि हस्तांतरण, बांग्लादेश से भूमि हस्तांतरण, 100वां संविधान संशोधन 2015 में। इसमें क्या हुआ था, भारत और बांग्लादेश ने इस तरह से भूमि समझौता किया था कि भारत ने बांग्लादेश से बांग्लादेश को लगभग में 111 गांव भारत ने बांग्लादेश को सौंपे थे, ठीक है। और उसके बाद में बांग्लादेश ने लगभग में भारत को 51 गांव दिए थे। तो वही जो है ये 100वां संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण। और लास्ट 101वां संविधान संशोधन 2016, ये क्या हुआ है, इसके माध्यम से जीएसटी लागू की गई।
101, बहुत अच्छा है। 101 जीएसटी 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जीएसटी लागू किया गया। संविधान संशोधन 101 2016, यानी कि जीएसटी का फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगा। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड सर्विस एंड टैक्स। बिल्कुल सही है, गुड सर्विस टैक्स जो होता है उसे कहते हैं गुड्स सर्विस टैक्स। ठीक है जी जी। हाँ नेहा, बहुत सुंदर। तो इस तरह से ये संविधान संशोधन था। आज की क्लास का समय पूरा हो जाता है, और अगर क्लास में आपको मजा आया है, जीएस की क्लास में, हिंदी की क्लास में, तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करिए, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। ठीक है, और यूट्यूब के माध्यम से जोड़िए। तो आज की क्लास पूरी हो जाती है, गुरु कृपा सुपरफास्ट क्लासेस। अब आज की क्लास पूरी करने के बाद सभी छात्रों को नमस्कार करता है। कल आपकी सेवा में पुनः एक बार 9 बजे लाइव हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी छात्रों को गुरु कृपा परिवार की ओर से नमस्कार।